अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हम क्वेश्चंस को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि तरतीब के साथ एक डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में और बड़ी डिटेल से समझा है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 4.2 का लाजमी देखें ताकि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हों ईज़िली। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 को सॉल्व करेंगे और ये एक ही कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। अब फिर ट्राई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो 5 के इक्वल है। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है रो 1 से। एक्सपेंडिंग कैसे होती है रो 1 से, यानी ये 2, 1 और x रो 1 है। तो हम अपना 2 राइट करेंगे। 2 के बाद हमने यहाँ वो लिखना होता है जो उसका माइनर होता है, यानी कि ये 2 वाली कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। जो बच जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसके साथ माइनस का साइन फार्मूला के साथ अटैच करना होता है। तो हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे इसका माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास +x और इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरम्यान में हम क्या डालते हैं, माइनस। तो -4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0। और -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। लेकिन यहाँ पे +3 क्यों है, क्योंकि ये बाहर फार्मूले का जो माइनस है वो उस -3 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। लाइक एज इट इज़ -1 हम यहाँ लिखेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 होगा और -3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x होगा। हालांकि ये -3x होता है, लेकिन -3x वो जो बाहर फार्मूले का माइनस है वो इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इस तरह -x हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 और -4 मल्टीप्लाई बाय 4x, -4x, लेकिन फार्मूले ने इसे क्या कर देना है, +4x। और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 3x तो -3x और x मल्टीप्लाई बाय माइनस तो -x हो जाएगा। और x मल्टीप्लाई बाय 4x, 4x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा जी। अब 4x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये -3x और -x हमारे पास क्या बनेगा, -4x एंड 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 4x स्क्वायर हमने यहाँ राइट कर लेंगे और ये 6 में से 5 चला जाए तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसके हम पेयर बना लेंगे। मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से -4x है। तो -2 एंड -2 यानी मिडिल टर्म के लिए हम दो वैल्यूज़ ऐसे लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से -4x है। तो -2 मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आता है और प्लस माइनस करने से -4x आता है। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2x -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये जो -2x है ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये +1 क्या हो जाएगा, -1। तो -2x -1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2x -1। तो यहाँ से हमारे पास x की 2x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/2 और इसी तरह x की वैल्यू 1/2। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपने समझना है रूट्स और सोल्यूशन में क्या फ़र्क है जी। रूट्स, इसके दो रूट्स हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। x की वैल्यू आई है 1/2, x की वैल्यू आई है 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2 होता है, राइट। पीछे बुक के पीछे यही आंसर है जी। तो आंसर हमारे पास एक है लिखा हुआ है, बुक के पीछे सिर्फ लिखा हुआ है x की वैल्यू और 1/2 लिखी हुई है, तो दो वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई। देखें सोल्यूशन जो है ना इस क्वेश्चन का वो एक ही है, 1/2। सोल्यूशन में अगर सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो हम एक बार लिखते हैं, और अगर कोई रूट्स पूछे तो रूट्स में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं।
रूट्स में 2 काउंट होते हैं और सोल्यूशन में एक वैल्यू काउंट होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको पार्ट 1 को इसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 2 को प्रोसीड करते हैं जी। पार्ट 2 में हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट को 9 के इक्वल रखा गया है। तो हम एज इट इज़ एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, यानी 1 लिखेंगे, उसके माइनर लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, जो बाकी बच जाए वो यहाँ राइट कर लें। x-1 लिखेंगे, ये फार्मूले का माइनस है क्योंकि हमारे पास ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, तो ये माइनस फार्मूले का आ गया। यहाँ हमारे इसके माइनर लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो जो बच जाएगा वो यहाँ लिख लेंगे एज इट इज़ +3, इसके माइनर, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो यहाँ राइट कर लें, इज इक्वल टू 9 है तो 9 लिखेंगे। यहाँ 1 है भाई, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 होता है, हमने यहाँ पे प्लस राइट किया। अब ये वही कंसेप्ट है कि x मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो ये -6 आता है, लेकिन ये माइनस जो बाहर है फार्मूले का, वो इसे क्या कर देगा, +6 कर देगा। एज इट इज़ -x-1 लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x, और 2 2 4 होता है और फार्मूले का माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 यहाँ राइट कर लेंगे और -1 -3 मल्टीप्लाई बाय +3 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 बाहर माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² + x +6 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ रखेंगे। x को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x²। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय +x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय +4x। अच्छा, +3 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x² ये एज इट इज सेम आएगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग है। -4x + x कितना होता है, -3x होता है। और इसी तरह हमारे पास 3 एंड -2, यानी 3 में से 2 चला गया तो 1 होता है। बस ये 2 चेंजिंग है, आपने याद रखनी है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एंड -6x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट हमारे पास x² 2x² और x + 3x 4x और -6x कितना होगा, -2x। और ये हमारे पास 6 -4 2 एंड 3 5 को राइट करेंगे और +9 इधर हो रहा है तो इधर आके -9 हो जाएगा। तो अब हमें क्या पेयर बनाने हैं कि 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 -8x² आए, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -8x² आया, और प्लस माइनस करने से, यानी कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, -8x², और सम क्या चाहिए आपको, -2x चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x², ये 8x²। तो हमारे पास इसकी जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 ऐसे नंबर कौन से हैं, 2 एंड 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8x² आता है, और प्लस माइनस करने से -2x आता है। तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, x + 1, -4 कॉमन आ रहा है, x + 1, और x + 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 नंबर 0 के इक्वल है, इट्स मीन डैट कि या तो इनमें से एक नंबर 0 के इक्वल है, यानी कि या तो ये नंबर 0 के इक्वल है या तो ये नंबर 0 के इक्वल है, वरना 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए। x की वैल्यू यहाँ से -1 और x की वैल्यू यहाँ से 2, तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली जी, पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमारे पास है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, एक्सपेंड करेंगे, +1 इसके माइनर लिख लेंगे, -1 इसके माइनर लिख लेंगे, +1 इसके माइनर लिख लेंगे, यानी कि यहाँ इसके माइनर कैसे लिखे हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, बाकी 2 बच गया वो यहाँ लिख लेना है। इसके माइनर कैसे लिखेंगे, ये कॉलम
ये रो छोड़ देनी है, तो जो 2 बच जाएंगे वो हमारे पास यहाँ राइट हो जाए। इसी तरह इसके माइनस ये कॉलम और ये पहली रो छोड़ देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लिखे जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से x स्क्वायर, बाहर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -12 आ जाए। -1 लिखने की ज़रूरत है क्योंकि -1 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और ये 6 प्लस का है लेकिन माइनस का क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, बार फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये जो माइनस का फार्मूला है वो माइनस बाहर आएगा, ठीक है। इसी तरह +1, ये हमारे पास 12 - 3x = 0 हो जाए। अब हमारे पास ये माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे और प्लस को अंदर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -2x -3x -5x, और -12 + 6 -6, और -6, अच्छा -12 + 12 से कैंसिल हो गया, +6 आ गया, यहाँ पे हमारे पास राइट हो जाए। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, पेयर बनाने हैं हमने, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर और प्लस माइनस करने से -5x है, तो -2x एंड -3x। यहाँ से x कॉमन लेंगे x -2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे x -2, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। x -2 कॉमन लेंगे तो x -3 रह जाएगा इक्वल टू 0। 2 नंबर अगर 0 के इक्वल है तो इट्स मीन या तो ये नंबर 0 के इक्वल है या तो ये नंबर 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसका सलूशन दे दूंगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हुई तो उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग। 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमने ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ये हमारे पास ए आ गया, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो इसका पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, तो जो आपको आसान लगे, तो रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में। जी, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज के साथ, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो तो हमें ऑर्डर से पता लगेगा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो क्या इसके कॉलम्स और इसकी रो सेम है, यस सेम है, तो इट्स मीन डैट ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसकी रोज एंड इसके कॉलम्स उसका रिजल्ट, यानी कि नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें 2/2 की मिलेगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे प्लस है, डिटर्मिनेंट में माइनस होता है, यहाँ प्लस आता है, ये ध्यान रखना है, +2 +4 और -1 +1। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। सेम एज इट इज़, दूसरी रो पहला कॉलम, तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये एंट्री आ जाएगी। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मिल गया, ये हमारे पास आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्या लेना है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 हो जाएगा, और -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +49 आएगा, लेकिन माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर भी एक फार्मूले का माइनस होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस फार्मूले का -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो इसलिए ये बाहर का माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस, तो हमारे पास 147 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, हमने ए ट्रांसपोज को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। जी, ए ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। क्या इन दो मल्टीप्लाई हो सकती है मैट्रिसेस, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, और इसका ऑर्डर 2/3, तो इसके कॉलम्स और उसकी रोज सेम है,
यस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्ट आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रोज और इसके कॉलम्स, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास 3 by 3 की आएगी। तो हमारे पास ये है पहली रो पहला कॉलम, ये एंट्री आ गई, यानी कि -3 माइनस +9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +4 आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, रोज कॉलम कंप्लीट हो गया, तो दूसरी रो पहला कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये आ जाएगी। अब हमारे पास तीसरी रो पहला कॉलम, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -3 +3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 और 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसे क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे क्योंकि ये 3/3 का है, तो 13 यहाँ आ जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा, और ये फार्मूले का माइनस है क्योंकि ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू प्लस की होती है, ये वैल्यू माइनस की होती है, ये वैल्यू प्लस की होती है। 13 के माइनर लिखेंगे, यानी कि ये कॉलम ये रो छोड़ देनी है, तो जो 2 बच जाएंगे वो यहाँ राइट कर लेंगे। -4 के ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो हमारे पास यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 9 के लिखेंगे, वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा जी। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, और ये 1 आएगा लेकिन फार्मूले का माइनस होगा, माइनस माइनस +1 +4 हो जाएगा। ये -4 मल्टीप्लाई -40 और -9 हो जाएगा। इस तरह -4 -4 5 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा, 49 -49 और ये -49 हो जाएगा। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने एक मैट्रिक्स के साथ किया है, इसका एज इट इज़ दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, उसको प्रोसीड करते हैं जी। जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है ये भी बिल्कुल सेम है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यूज निकालनी। ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज करने से ए का ट्रांसपोज आ गया है, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है, तो इसके कॉलम और इसकी रोज सेम है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/3 का होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किए। तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे, ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, 10 माइनर ऑफ 10 -8 माइनर ऑफ 8, और इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया एज इट इज़ सेम हमने इसको प्रोसीड करना है। हम इनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, और इसका आंसर यानी कि यहाँ पे 160 -2456 एंड +96 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। इनको आप प्रोसीड, इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। अब हमने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है और ये ए है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। ये 2/3 है और ये 3/2 है, इसकी कॉलम इसकी रोज इक्वल हैं, तो ये प्रोसीड हो सकती है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, 14 से 196, 10 से 100 आ जाएगा, और दरम्यान माइनस 196 - 96, ये हमारे पास 96 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एंड बी आर सिंगुलर। देखें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं जो सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर का क्या मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि मैट्रिक्स ए है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा, तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है।
और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, किसी नंबर के इक्वल होता है, किसी भी नंबर के इक्वल होता है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने एक मैट्रिक्स अपनी लिखी जो गिवन थी, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, और हम जानते हैं कि ए सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0। यानी कि हमने डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। तो हम एक्सपेंड करेंगे, अब 4 राइट करेंगे, ये प्लस की वैल्यू होती है, ये माइनस की वैल्यू होती है, और ये प्लस की वैल्यू होती है। 4 के माइनस लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो जो 2 बच जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे राइट हो जाएंगे। इस तरह -2, ये कॉलम ये छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो हमारे पास ये हो जाएंगे। 3, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो जो 4 बच जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे माइनर लिखे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। अब हमारे पास क्या है? लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो लैम्डा आएगा 6 3 18, लेकिन माइनस की वजह से, यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट के, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इस माइनस की वजह से ये हमारे पास -18 होगा। इस तरह -2, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, और 12 -12 आ जाए। इस तरह हमारे पास 21 -2 लैम्डा हो जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को ये पहले सॉल्व कर लें, 7 -12 कितना होता है? -5 होता है, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 63 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा माइनस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो, तो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा जी। 4 लैम्डा और -6 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस ये 72, और ये दोनों मिलके 73, -72 + 73 +1, ये 2 लैम्डा माइनस का है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। दोबारा समझ लें, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट वो सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखें, एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद आप क्या करें? प्रोसीड करके लैम्डा की वैल्यू निकालें। इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, उस मैट्रिक्स बी दी हुई है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें रो 1 के साथ, और रो 1 के साथ एक्सपेंड करने से मल्टीप्लाई करें, सिंपल, हमारे पास बहुत आसान तरीके से, यहाँ पे हमारे पास 7 लैम्डा प्लस 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो -4 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आ रही है, और नहीं आ रही तो बेशक ना करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा।